पूजा जब भी कीजिएगा तो शुभ मुहूर्त में ही हमें पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलके भगवान को झूला। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा में कौन सी सामग्री का हमें यूज करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और इस दिन व्रत किया जाता है और लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। तो लड्डू गोपाल का विग्रह मूर्ति नहीं रखे हुए हैं तो आप राधा कृष्ण का भी अगर प्रतिमा रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है तो उनका भी पूजन कर सकती हैं। इस तरीके का है तो वो भी पूजन कर सकती है। अगर इस तरीके से मिट्टी का भी अगर हम राधा कृष्ण रखते हैं, फोटो रखे हैं तो पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। और इस दिन हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन के दिन हमें सबसे पहले सुबह में भगवान को स्नान कराना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से सुबह में भी स्नान करा सकते हैं, नए वस्त्र पहनाएं और उसके बाद हमें मतलब विधिवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। और शाम के टाइम में सूर्यास्त होने से पहले हमें भगवान का ये जो फोटो है इसको माता की ये जो चुंदरी होती है या कोई भी मतलब आप वस्त्र है तो इससे ज़रूर ढक देना चाहिए। एक खीरा और एक सिक्का, कोई भी सिक्का आप ले सकती हैं, चांदी का भी है आपके पास तो वो भी ले सकती हैं। नॉर्मल अगर कोई भी अगर आपके पास सिक्का है तो एक सिक्का और एक खीरा यहाँ पर हमें रख देना चाहिए। और कुछ देर हम मतलब भगवान को सूर्यास्त होने के बाद तो ढक देना है और कुछ देर हम भगवान को ढका हुआ ही रहने देंगे। टीवी के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। मंदिर अगर आपके घर के बगल में है तो आपको भी वहाँ पर मतलब घंटी की आवाज़ से, शंख की ध्वनि से पता चल जाएगा। तो आप भी अपने भगवान को ये वस्त्र हटाने से पहले हमें ताली बजाना चाहिए या आप घंटी भी बजा सकते हैं, नहीं तो शंख बजा के भी हमें भगवान का ये पट जो है वो हटा देना चाहिए। भगवान का जन्म होने के बाद हमें इस खीरे से नाल भेदन करना है, इसे नाल छेदन भी कहते हैं। इस तरीके से हमें खीरा को काटना है। जो खीरा जब भी आप लीजिएगा तो मतलब इसका जो डंठल लगा रहता है उसी खीरे को हमें लेना है और इसको हमें सिक्के से काटना है। इस नाल छेदन कहते हैं, यानी नाभि को काटना। जब ऐसे हटा देंगे और ये वाला जो भाग होता है ये मतलब आप किसी गमले के नीचे दबा दें या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख देना चाहिए। इस वाले भाग को हमें नहीं खाना है, इसको हटा देना है। इसको हम भोग के रूप में सबको देंगे। तो इसी तरीके से नाल मतलब हटाना बोलिए या पुरैन, जो भी गांव की भाषा में बोला जाता है नाल छेदन। तो इस तरीके से नाल छेदन करना है। उसके बाद हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो देखिए मेरे ये राधा कृष्ण हैं तो इनको अब हम स्नान कराएंगे। तो इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल भी रखी हैं तो उनका भी स्नान कराएं। इस दिन हमें भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। तो ये 5 सामग्री आप चाहें तो सबको मतलब अकेला मतलब अलग अलग करके भी आप स्नान करा सकते हैं और नहीं तो सबको एक जगह मिक्स कर लीजिए और भगवान को स्नान करा लीजिए। ये 5 सामग्री मिला के हमें भगवान को स्नान कराना है। और मैं स्नान करके आपको अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और जो मतलब ये बच जा रहा है पंचामृत भगवान को स्नान कराने के बाद तो वो भोग स्वरूप हमें घर में सबको बांटना चाहिए। इस दिन स्नान कराने के बाद नया वस्त्र जरूर पहनाएं। भगवान को पीला कलर मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रिय है तो उनके लिए पीला वस्त्र जरूर लाएं। और ये मैं राधा रानी के लिए लाई हूँ। तो ये सब है। और
ये उनका ये मुकुट हो गया, माला हो गया भगवान का, और ये राधा रानी का हो गया। तो यही सब सामग्री हमें लेनी है। तो यहाँ पर हम भगवान को स्नान करा देंगे, भगवान को नया वस्त्र पहना देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान को आसन पर विराजमान करेंगे। फूल का भी आसन दे सकते हैं या मतलब चावल का भी आसन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने भगवान को तैयार कर लेना है। सबसे पहले कोई भी पूजा में गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे, उन्हें आसन देंगे। आप फूल का भी आसन दे सकती हैं, चावल का भी आसन दे सकती हैं। हम भगवान को जल का छींटा दे के शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें शुद्धिकरण कर लेना है। और पूजा का साक्षी दीपक होता है, तो हमें दीपक को पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए। आप दीपक घी का भी जला सकती हैं, तिल के तेल का भी जला सकती हैं। तो गणेश जी को पहले हम पीला चंदन का टीका लगा देंगे, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। कोई भी पूजा में सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम रोली का टीका लगा देंगे, उन्हें अक्षत चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। इस तरीके से आप कोई भी फूल है आपके पास, लाल हो पीला हो, तो वो भगवान को चढ़ा दें। और वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र आप जरूर दें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। अभी हम पीले चंदन का टीका लगाएंगे और रोली का भी हम भगवान को टीका लगा देंगे और भगवान को अक्षत चढ़ा देंगे। और ये राधा रानी को भी हम यहाँ पर रोली का टीका लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। इस बार की जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भादो का महीना भी है, रोहिणी नक्षत्र भी पड़ा है, वृषभ का चंद्र राशि भी है। तो मतलब हर तरीके से इस बार की जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे करना चाहिए। लेकिन जो अगर पहली बार नया करना चाहते हैं तो वो ना करें, क्योंकि इस बार मलमास लगा है। तो मलमास में कोई भी मलमास के बाद हमें कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। और जो लोग अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पूजन भी करना चाहिए, लेकिन आप कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इस बार की जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा ही खास है। तो इस तरीके से हम भगवान को टीका लगा देंगे, वस्त्र पहना देंगे और उसके बाद हम अक्षत चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी की भोग में हमें तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। गणेश जी को कभी भी भोग में तुलसी का पत्ता नहीं रखें। इस दिन भगवान को माखन मिश्री का भोग आप अवश्य लगाइए। और मतलब पंजीरी हमें ज़रूर बनाना चाहिए। आप धनिया का पंजीरी बनाएं और आटे के चूरमे का भी भोग लगाया जाता है। फल में आप मतलब जो फल आपको उपलब्ध हो उस फल का भोग लगाएं। और जो ये कटा हुआ खीरा है जो जिसे हम नाल भेदन किए हैं, तो उसको भी हमें यहाँ पर रखना चाहिए। भोग प्रसाद के रूप में हम इसको भी सबको वितरण कर देंगे। ऐसे तो भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है, लेकिन आप जो सक्षम हैं वो चीज़ भोग जरूर लगाएं। और जब भी हम भगवान को भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखेंगे। तुलसी पत्ता के बिना हमारे भगवान भोग कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें सब में तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। तो इसी तरीके से हम भगवान को भोग लगाएंगे। बाद हम भगवान को धूप बत्ती दिखा देंगे। दीपक तो आप पहले ही जला लीजिएगा, आप चाहें तो धूप बत्ती भी पहले जला सकती हैं। तो इस दिन हमें गाय माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो गाय को भी हम टीका लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से हमें गौ माता का भी पूजन करना है। और वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। और जन्माष्टमी के दिन हमें शंख से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो पंचामृत है उस शंख में डाल के हम भगवान का अभिषेक करेंगे।
और शंख का भी हमें पूजन करना चाहिए। तो हम शंख को भी टीका लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे और यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे। और इस दिन हमें शंख जरूर बजाना चाहिए। तो भगवान को इस दिन हम झूला जरूर झूलाना चाहिए। तो आपके पास मतलब पीला कपड़ा है, लाल पीला है, तो यहाँ पर झूला पर आसन दे दे, और नहीं तो इस तरीके से फूल का भी हमें आसन दे देना चाहिए। इस तरीके से हमें भगवान को झूला झूलाना है और रात भर हमें झूला में नहीं रखना है। आपको झूला झूलाने के बाद भगवान को रात में विश्राम करा देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे देखिए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण झूला झूल रहे हैं। और इसी तरीके से हमें जन्माष्टमी का पूजन करना है और पूजा के अंतिम में हमें आरती जरूर करनी चाहिए। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। और पूजा जब भी कीजिएगा तो शुभ मुहूर्त में ही हमें पूजा करनी चाहिए। और पूजा का इस बार शुभ मुहूर्त है रात में 11:57 से लेकर 12:42 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें पूजा कर लेनी चाहिए। और जो भी आरती आपको गाने आता है वो ज़रूर गाएं। पूजा में अगर कोई भी हमसे भूल चूक हुई हो तो भगवान मुझे माफ़ कर दे और अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। और जिन पति पत्नी को अगर संतान संबंधी कोई भी समस्या है तो वो जन्माष्टमी के दिन पति पत्नी दोनों मिलके भगवान को झूला अवश्य झुलाएं। कोई भी अगर संतान संबंधी समस्या रहती है तो वो उनके जीवन से समाप्त हो जाती है। तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, राधा कृष्ण हैं, तो उनकी भी पूजा आप इसी तरीके से प्रेम से करें। पूजा करने के बाद हमें आचमन कर देना चाहिए। तो घंटी बजाते हुए हमें आचमन करना चाहिए और मंत्र उच्चारण के साथ ही आप पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र उच्चारण के साथ हमें पूजन करना है। और तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे भगवान कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। और पूजा जब भी कीजिए तो आप शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।